एक पूर्व रॉक स्टार जॉनी बोस की सेक्स के दौरान बेरहमी से हत्या कर दी जाती है और मामला एसएफपीडी के एक जासूस निक करन को सौंपा जाता है। जांच के दौरान निक की मुलाकात एक क्राइम नॉवेलिस्ट कैथरीन ट्रेमल से होती है जो बोस की मृत्यु के समय उसकी लवर थी। कैथरीन एक बहुत ही चतुर और चालाक लड़की थी और निक को कैथरीन पर शक था कि मर्डर उसी ने किया है, लेकिन वह कोई सबूत नहीं ढूंढ पा रहा था। बाद में जब पुलिस में निक के राइवल निल्सन की हत्या हो जाती है तो निक को इसमें कैथरीन के शामिल होने का संदेह हो जाता है। फिर वह कैथरीन को फंसाने के लिए उसके साथ एक खतरनाक वासना से भरा दिमागी खेल खेलना शुरू कर देता है, लेकिन जैसे जैसे उनका रिश्ता आगे बढ़ता है वैसे वैसे कई लोगों की मौत हो जाती है और सारे सबूत इशारा कर रहे थे कि कैथरीन निर्दोष है। अब निक असली किलर का पता लगा पाता है या फिर नहीं, ये पता चलेगा हमें इस फिल्म को देखने के बाद। फिल्म की शुरुआत में हम रॉक स्टार जॉनी को देखते हैं जो किसी लड़की के साथ सेक्स कर रहा था। सेक्स के दौरान वो लड़की जॉनी को हाथों से बांध देती है और उसके बाद बेरहमी से जॉनी की हत्या कर देती है। अगली सुबह वहां पर निक अपनी टीम के साथ पहुंचता है वारदात की जांच करने के लिए। निक को पता चलता है कि जॉनी का खून एक आइस पिक से हुआ है और पिछली रात वो अपनी प्रेमिका कैथरीन के साथ था, इसीलिए निक तुरंत ही कैथरीन के घर पहुंच जाता है। वहां पर उसे कैथरीन के बजाय उसकी दोस्त रॉक्सी मिलती है और उससे निक को कैथरीन कहाँ है मालूम पड़ जाता है। फिर निक कैथरीन से आकर मिलता है और उससे बातचीत करके निक को पता चलता है कि कैथरीन जॉनी से कोई प्यार व्यार नहीं करती थी, वो तो बस उसके साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप मेंटेन कर रही थी। निक कैथरीन से पुलिस स्टेशन चलने के लिए कहता है, लेकिन कैथरीन बिना वारंट के जाने से मना कर देती है। उसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर निक कैथरीन की लिखी एक बुक पढ़ रहा था और उस बुक में भी सेम वैसा ही इंसिडेंट का जिक्र था जिसमें एक आदमी को बांधकर आइस पिक से उसकी हत्या कर दी गई थी। अगली सुबह पुलिस स्टेशन में उसी बुक पर चर्चा की जाती है और सारे लोग मिलकर फैसला करते हैं कि पूछताछ के लिए कैथरीन को पुलिस स्टेशन में बुलाया जाए। फिर निक वारंट के साथ कैथरीन को लेने के लिए पहुंच जाता है। कैथरीन कपड़े पहनने के लिए अपने रूम में चली जाती है और दरवाजा खुला छोड़ देती है, जिस वजह से निक उसे कपड़े पहनते हुए देख लेता है और निक को ऐसा लगता है कि कैथरीन ने जानबूझकर दरवाजा खुला छोड़ा है। वापस जाते वक्त कैथरीन निक को सिगरेट ऑफर करती है, लेकिन निक मना करते हुए कहता है कि उसने स्मोकिंग छोड़ दिया है, जिस पर कैथरीन कहती है वो बहुत जल्द ये सब फिर से शुरू करने वाला है। उसके बाद निक कैथरीन से उसके नए किताब के बारे में पूछता है कि वो अपनी अगली किताब किस टॉपिक पर लिख रही है। कैथरीन बताती है कि उसकी अगली किताब एक डिटेक्टिव के ऊपर है जो गलत लड़की का पीछा कर रहा है और अंत में वो लड़की डिटेक्टिव को मार देती है। ये सुन निक हंसने लगता है क्योंकि कैथरीन के कहने का मतलब वो डिटेक्टिव निक ही था। उसके बाद ये लोग पुलिस स्टेशन में पहुंच जाते हैं जहां पर सारे लोग कैथरीन से अलग अलग तरीके से सवाल जवाब करते हैं, लेकिन कैथरीन बहुत ज्यादा चालाक थी। जवाब देते वक्त वो अपने प्राइवेट पार्ट्स को एक्सपोज करती है और काफी मैनिपुलेटिव आंसर्स देती है। वहीं पर कैथरीन अपने बुक के आधार पर एक स्टेटमेंट भी देती है कि मैं इतनी बेवकूफ नहीं हूँ कि पहले किताब लिखूं और फिर सेम उसी तरह से किसी का मर्डर कर दूं ताकि सारी दुनिया को मालूम पड़ जाए कि वो मर्डर मैंने किया है। उसके बाद कैथरीन लाई डिटेक्टर टेस्ट को भी बड़े आराम से पास कर लेती है और पुलिस स्टेशन के सारे ऑफिसर्स का शक कैथरीन से हट जाता है। लेकिन इन सब के बावजूद निक को पूरा यकीन था कि मर्डर कैथरीन ने ही किया है और वो सबके साथ गेम खेल रही है। उसके बाद निक कैथरीन को घर छोड़ने के लिए जाता है जहां निक को पता चलता है कि कैथरीन को उसके बारे में बहुत कुछ पता है। कैथरीन को ये तक पता था कि निक ने पास्ट में 2 लोगों की हत्या की थी और इस बात से निक फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि उसे ये बात कैसे पता चली। कैथरीन को ड्रॉप करने के बाद वो जाकर अपनी गर्लफ्रेंड बेथ से मिलता है और उसके साथ काफी वायलेंट तरीके से सेक्स करता है, जिसे देख हमें पता चलता है कि वो अपना फ्रस्ट्रेशन बेथ के ऊपर ही निकाल रहा था। उसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि निक कैथरीन की जासूसी कर रहा था और उस दौरान उसे पता चलता है कि कैथरीन एक हेजल नाम की औरत से मिल रही है। निक वापस आकर जब हेजल के बारे में छानबीन करता है तो उसे पता चलता है कि पास्ट में हेजल का एक खुशहाल परिवार था, उसके 3 बच्चे और पति के पास पैसों की कोई कमी नहीं थी, सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन फिर एक दिन हेजल ने अपने 3 बच्चे सहित अपने पति का खून कर दिया और पुलिस के आगे अपना गुनाह भी कबूल कर लिया। निक
निक को ये बात काफ़ी शॉकिंग लगती है। उसके बाद अगली सुबह निक कैथरीन से मिलने के लिए जाता है, जहाँ वो देखता है कि कैथरीन ने निक से रिलेटेड सारी न्यूज़ की कटिंग्स अपने पास रखी हुई है। कैथरीन को ये बात तक पता थी कि पास्ट में निक की वाइफ ने उसकी वजह से सुसाइड कर लिया था। इस बात से निक काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है कि कैथरीन को ये बात कैसे पता चली, क्योंकि इसके बारे में निक ने केवल एक ही इंसान को बताया था और वो थी बेथ। इसीलिए निक जाकर सीधे बेथ से मिलता है और बेथ उसे बताती है कि मार्टिन नाम का एक ऑफिसर ने निक के पर्सनल फाइल्स को देखा था। निक इस बात से गुस्सा होकर मार्टिन के पास जाता है और उससे झगड़ने लगता है। आसपास के लोग उनका झगड़ा रुकवाते हैं। निक परेशान होकर अपने घर वापस आता है और फिर नशा करना शुरू कर देता है, जैसा कि कैथरीन ने कहा था। फिर निक को पता चलता है कि मार्टिन की हत्या हो चुकी है और पुलिस का सारा शक निक के ऊपर चला जाता है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से निक और मार्टिन काफी ज्यादा झगड़ रहे थे। इस वजह से निक को कुछ दिनों के लिए सस्पेंड कर दिया जाता है, लेकिन निक अपनी इन्वेस्टिगेशन को चालू रखता है और उसे कैथरीन के बारे में एक और बात मालूम पड़ती है कि कैथरीन के माता पिता की एक एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। हुआ ये था कि कैथरीन के माता पिता एक बोट पर थे और उस बोट में छेद होने की वजह से उसमें पानी भर गया था और बोट डूबने से उनकी मौत हो गई थी। उसके बाद निक जब अपने घर जाता है तो उसे कैथरीन मिलती है और उसे भी ये बात मालूम पड़ गई थी कि निक को सस्पेंड कर दिया गया है। कैथरीन उसे एक बुक देती है जिसमें लिखा हुआ होता है कि कैसे एक बच्चे ने अपने माँ बाप को पानी में डुबाकर मार दिया। कैथरीन बताती है कि उसी ने ये किताब अपने पेरेंट्स के मरने के बहुत समय बाद लिखी थी और उसने अपने डिटेक्टिव वाले बुक को लिखना भी शुरू कर दिया था और उसका प्रोटैगनिस्ट निक ही था। उसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ निक कैथरीन से मिलने के लिए एक बार में आया हुआ था। निक देखता है कि कैथरीन रॉक्सी के साथ माल फूंक रही थी और निक को देखने के बाद कैथरीन उसके साथ डांस करने के लिए आ जाती है। डांस करते वक्त कैथरीन उसे सेड्यूस करती है और रॉक्सी उसे काफी गुस्से भरी नजरों से देख रही थी। उसके बाद हम देखते हैं कि निक और कैथरीन एक दूसरे के साथ इंटीमेट होना शुरू कर देते हैं एंड देन फिर से मूवी के स्टार्टिंग वाला सीन क्रिएट होने लगता है और कैथरीन उसी तरह से निक के हाथों को भी बांध देती है। निक भी ये चीज नोटिस करता है, लेकिन वो कैथरीन को नहीं रोकता। पर हम जैसा सोच रहे थे वैसा कुछ नहीं होता। सेक्स करने के बाद कैथरीन निक के हाथों को खोल देती है और उसके बाद हमें पता चलता है कि रॉक्सी इन दोनों को शुरुआत से ही देख रही थी और उसे ऐसा करने के लिए कैथरीन ने ही कहा था। रॉक्सी निक को कैथरीन से दूर रहने के लिए कहती है क्योंकि वो कैथरीन से प्यार करती थी और रॉक्सी उसे जान से मारने की धमकी भी देती है। और उसके बाद हम एक सीन देखते हैं जहां रॉक्सी एक कार से निक को मारने की कोशिश करती है, लेकिन निक बच जाता है और कार एक्सीडेंट की वजह से रॉक्सी ही मारी जाती है। वारदात के वक्त निक वहीं पर था, इसीलिए पुलिस को निक के ऊपर ही शक हो जाता है। गुस्से में निक कैथरीन से मिलने के लिए जाता है, लेकिन वहां पहुंचकर वो देखता है कि कैथरीन पहले ही रॉक्सी के मरने के शोक में डूबी हुई थी। इसीलिए आज रात निक वहीं रुकने का फैसला करता है। अब कैथरीन के ऊपर निक का शक कम होने लगता है और वहीं पर कैथरीन उसे रॉक्सी की तरह ही एक और फ्रेंड के बारे में बताती है जो कॉलेज के वक्त कैथरीन को पसंद करती थी और उसे कॉपी किया करती थी। उसका नाम लीसा होबरमन था। आगे जब निक लीसा होबरमन की डिटेल्स निकालता है तो उसे पता चलता है कि लीसा होबरमन असल में बेथ थी। लीसा उसका पुराना नाम था। निक जाकर बेथ से इस बारे में पूछता है तो बेथ उसे बताती है कि ये बात सच है कि उसका पुराना नाम लीसा था, लेकिन वो कभी भी कैथरीन से अट्रैक्ट नहीं हुई थी। उलट कैथरीन ही उसका पीछा किया करती थी और उसे कॉपी करती। उसकी वजह से ही बेथ को काफी परेशानियां झेलनी पड़ी थी। अब निक को बेथ के ऊपर शक होने लगता है कि सारे मर्डरर्स वही कर रही है। बेथ उसे समझाने की कोशिश तो करती है कि ऐसा नहीं है और कैथरीन उसे फंसाने की कोशिश कर। कैथरीन से मिलने के बाद निक अपने साथी गज से मिलता है और गज निक को बताता है कि उसे किसी का कॉल आया था और वो खुद को कैथरीन की रूममेट बता रही थी एंड वो उसी से मिलने के लिए जा रहा है। निक उसके साथ एक अपार्टमेंट के पास आता है और गज उस अपार्टमेंट के अंदर चला जाता है। गज जब उस अपार्टमेंट के 4th फ्लोर पर जाता है तो कोई कोट पहनी हुई लड़की आकर उसी आइस पिक से गज की बेरहमी से हत्या कर देती है। नीचे निक को भी ऐसा महसूस होने लगा था कि गज
गज की जान खतरे में है, इसीलिए वो भागकर अंदर जाता है, लेकिन जब तक वो पहुंचता तब तक देर हो चुकी थी और गज मारा जा चुका था। गज की मौत से निक काफी ज्यादा टूट जाता है और तभी वहाँ पर बेथ आ जाती है। उसे देखकर निक अपनी गन उसकी ओर पॉइंट कर लेता है और उससे पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रही है। बेथ बताती है कि उसे किसी का कॉल आया था और उसने बेथ को यहाँ बुलाया था। निक उसके बातों पर यकीन नहीं करता और बेथ अपने जेब में हाथ डालती है, जिससे निक को लगता है कि वो गन निकालने वाली है, इसीलिए निक उसे शूट कर देता है। लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि बेथ अपने जेब से बस चाबी निकाल रही थी। फिर वहाँ पर डिपार्टमेंट के लोग आते हैं और उस जगह की तलाशी लेने लगते हैं। उन्हें वहाँ पर वही आइस पिक मिलता है और साथ में अपने डिपार्टमेंट का कोट भी। ये देखकर उन सबको बेथ पर शक होता है, क्योंकि वो भी उन्हीं के पुलिस डिपार्टमेंट में थी। उसके बाद वो लोग बेथ के घर पहुंचते हैं तलाशी लेने के लिए। उन लोगों को वहां पर कैथरीन की लिखी हुई नॉवेल्स मिलती हैं और साथ में बहुत सारे सबूत इशारा कर रहे थे कि बेथ ही वो खूनी थी, इसलिए सारा इल्जाम बेथ के ऊपर डालकर इस केस को क्लोज कर दिया जाता है। एंड लास्ट सीन में हम देखते हैं निक जाकर कैथरीन से मिलता है और उसके साथ इंटीमेट होता है। कैथरीन उससे पूछती है कि आगे का क्या प्लान है। निक कहता है 2-3 बच्चे करेंगे और खुशी से अपनी लाइफ एंजॉय करेंगे। ये सुनकर कैथरीन कहती है उसे बच्चे नहीं पसंद, और इतना बोलकर वो अपना हाथ नीचे करती है और बेड के नीचे से कुछ उठाने लगती है। निक कहता है अगर तुम्हें बच्चे पसंद नहीं है तो ठीक है, बच्चे का तेल लेने, हम ऐसे ही अपनी ज़िंदगी एंजॉय करेंगे। ये सुनकर कैथरीन स्माइल करते हुए अपना हाथ ऊपर कर लेती है और उसका हाथ खाली था। फिर हमें बेड के नीचे का हिस्सा दिखाया जाता है जहाँ पर वही आइस पिक था। और बस इसी बड़े से क्वेश्चन मार्क के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। यदि आपको इस मूवी की हिंदी एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो जल्दी से फिल्मी तबाही को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में बताकर जाना कि नेक्स्ट आप कौन सी मूवी का एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हो।